तो एक बार वेद व्यास जी को महाभारत लिखनी थी। तो महाभारत लिखने के लिए उन्हें एक ऐसे देवता की जरूरत थी जो उनके कहे अनुसार महाभारत को तुरंत लिखता रहे। जी, इसमें ना दो कहानियां प्राचीन शास्त्रों में लिखी गई हैं कि गणेश जी को एक दंत क्यों कहा जाता है। पुराने समय में जो कलम होती थी ना, वैसी इस प्रकार से होती थी कि आपको शाही के अंदर डुबो कर लिखा जाता है। गणेश जी के सामने शर्त रख दी कि आपको अपनी बुद्धिमान अपना दिमाग नहीं लगाना है, मैं जैसा बोलूँ आपको वैसा ही लिखना है। तो शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ पूजा जोशी। किस्मत कनेक्शन कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद है विश्वविख्यात डॉक्टर आचार्य लव भूषण जी। स्वागत है आचार्य जी आपका इस कार्यक्रम में। दरअसल आज हम इस कार्यक्रम में गणेश जी के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि सर्वप्रथम कहते हैं कोई भी अच्छा काम करते हैं तो हम गणेश जी की पूजा करते हैं। शुभ मुहूर्त में गणेश जी को जाना जाता है। तो आज हमारा ये खास कार्यक्रम शुरू हुआ है किस्मत कनेक्शन, तो हम चाहते हैं गणेश जी के बारे में ही सर्वप्रथम हम यहाँ बातें रखें। तो आपसे आज जानकारी लेंगे आचार्य जी, गणेश जी के बारे में बहुत सारी बातें रखी जाती है, शास्त्रों में भी बहुत सारी चीजें लिखी गई है, किताबों में भी हम पढ़ते हैं, कहानियों में भी हम पढ़ते हैं, लेकिन आज आपसे सटीक जानकारी जानना चाहेंगे। दर्शक आपको सुनना भी चाहते हैं और देखना भी चाहते हैं। जी पूजा जी, आप जो भी प्रश्न आज के कार्यक्रम के माध्यम से पूछना चाहेंगी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसका सही और सटीक जवाब आपके दर्शकों तक पहुंचाऊं। बिल्कुल, क्योंकि हमारे इस सवाल के बाद में, ये जवाब के बाद में हमसे दर्शक और भी जो है जानकारी लेंगे और भी भगवानों के बारे में जो है कमेंट करके जानकारी लेंगे, तो हम उन्हें हर सप्ताह या हर एक दिन में जब भी हम कार्यक्रम करेंगे तो जानकारी देंगे। सर्वप्रथम आचार्य जी मैं जानना चाहूंगी कि गणेश जी महाराज को एक दंत क्यों कहा जाता है। काफी सारी कथाएं हैं, काफी सारी कहानियां हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ एक दंत क्यों कहा जाता है। जी, इसमें ना दो कहानियां प्राचीन शास्त्रों में लिखी गई हैं कि गणेश जी को एक दंत क्यों कहा जाता है। सबसे पहले ये बात हुई कि गणेश जी जिनको बुद्धि का देवता भी कहा जाता है, इन्हें हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि उन्हें बुद्धि का देवता क्यों कहा जाता है। तो एक बार वेद व्यास जी को महाभारत लिखनी थी। तो महाभारत लिखने के लिए उन्हें एक ऐसे देवता की जरूरत थी जो उनके कहे अनुसार महाभारत को तुरंत लिखता रहे, और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस देवता के पास जाऊँ। तभी उन्होंने सोचा कि इसमें सबसे जो बुद्धिजीवी देवता है वो गणेश जी हैं। तो मैं गणेश जी के पास जाके प्रार्थना करूंगा कि आप वेद जो महाभारत लिखने में मेरी सहायता करें। तो गणेश जी के पास गए, उन्होंने बोला कि गणेश जी मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मेरी वेद लिखने में हेल्प करें, महाभारत लिखने में हेल्प करें, तो सहायता करें। तो गणेश जी बोले ठीक है मैं आपकी सहायता कर दूंगा। लेकिन सबको मालूम था कि गणेश जी बहुत चतुर हैं, बहुत चालाक हैं और बहुत बुद्धिमान भी हैं। तो उन्होंने गणेश जी के सामने शर्त रख दी कि आपको अपनी बुद्धिमान अपना दिमाग नहीं लगाना है, मैं जैसा बोलूँ आपको वैसा ही लिखना है। गणेश जी बोले कि गणेश जी भी चालाक थे, वो चतुर थे। कहते हैं मैं तब तक अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा जब तक आप बोलते रहेंगे। यदि आपने बोलने में कहीं भी बीच में एक गैप दे दिया, एक विराम दे दिया, तो मैं अपना दिमाग लगाना। जो वेद व्यास जी थे वो भी बहुत बुद्धिमान थे, तो उन्होंने बोला कि आपकी कलम नहीं रुकनी चाहिए। यदि आपकी कलम रुक गई तो मैं अपने श्रीमुख को विराम दे दूंगा, यदि आपकी कलम नहीं रुकी तो मैं अपने श्रीमुख को विराम नहीं दूंगा। तो गणेश जी इस बात को लेकर सहमत हो गए कि ठीक है मैं अपनी कलम को रुकने नहीं दूंगा। तब उन्होंने महाभारत को लिखना शुरू कर दिया। जब महाभारत को लिख रहे थे तो आपने देखा पुराने समय में जो कलम होती थी ना, वैसी इस प्रकार से होती थी कि आपको शाही के अंदर डुबो कर लिखा जाता था। आज की तरह की इंक या वैसी नहीं होती थी। बिल्कुल सही। तो जो उनके पास कलम थी तो वो उसे डुबोकर जब लिख रहे थे तो लिखते लिखते ही उनकी कलम टूट गई। तब गणेश जी को लगा ये तो कलम तो टूट गई है और ये तो बोले जा रहे हैं और मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। तब उन्होंने अपना तुरंत एक दांत को तोड़ा और उसको, जो उनका दांत नुकीला था आपको मालूम ही है, तो उन्होंने एक दांत को तोड़ा और उसको अपनी कलम बनाया। और जो कि वो दांत गणेश जी का दांत था या हाथी का दांत था, तो वह इससे टूटने की कोई शंका नहीं थी। तो तब से यह प्रथा चलती जा रही है। तब उन्होंने पूरा का पूरा महाभारत बिना किसी रुके, बिना किसी अपना खुद का दिमाग लगाए, तो उन्होंने सामने व्यास जी के अनुसार लिखा। तब से ये कहा जाता है कि एक दंत कहा जाता है। इसके अलावा एक इसमें कथा और भी प्रचलित है। एक बार गणेश जी और भगवान परशुराम जी का आपस में युद्ध भी हुआ था, जिसमें भगवान परशुराम जी को जो परसा दिया गया था, जिसे हम परसा कहते हैं, जिसके नाम से उनका नाम परशुराम पड़ा था, उससे पहले वो ब्राह्मण थे, जिसमें उन्होंने अपने आप को सिद्ध करके भगवान विष्णु शंकर जी से परसा लिया था, जिससे वो किसी का भी वध कर सकते थे। एक बार गणेश जी और परशुराम जी का आपस में युद्ध हुआ था, तो उन्होंने परसा गणेश जी पर फेंक दिया था। तो ऐसा भी कहा जाता है कि गणेश जी को मालूम था कि यह परसा भगवान शिव के द्वारा ही उन्हें परशुराम जी को दिया गया है, तो उन्होंने उनके सम्मान के लिए, ताकि वह परसा भी फेल ना हो और किसी का नुकसान भी ना हो, तो उन्होंने अपने एक दांत को आगे कर दिया था, ताकि जिससे उनका दांत छूट गया था। जब से भी ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी एक दंत के। क्या बात है, बहुत अच्छी जानकारी आचार्य जी आपने दी है। ये तो हुई एक दंत वाली बात, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में भी कहा था कि गणेश जी को बुद्धि के देवता भी कहा जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि जिस
का IQ लेवल या फिर जो कमजोर है पढ़ाई में या किसी भी चीज में, तो वो गणेश जी की पूजा करे, इससे कहीं ना कहीं बुद्धि का विकास होता है। आखिरकार गणेश जी को बुद्धि के देवता क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या कहानी है? देखिए, जो गणेश जी थे वो शुरू से ही बहुत चतुर, चालाक और बुद्धि के देवता थे। उनको ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो कृष्ण जो गणेश जी का जन्म हुआ था ना, वो माँ पार्वती के गर्भ से नहीं हुआ था जी। इसके बारे में मैं बात करूंगा बाद में। इसमें 8-10 कहानियां हैं जी। एक बार क्या हुआ कि गणेश जी का विवाह और कार्तिकेय जी के विवाह का एक प्रसंग सामने आता है शास्त्रों में, जिसमें कहा गया है कि कार्तिकेय जी ने कहा कि मैं बड़ा हूं, पहले मेरी शादी करवाई जाए, और गणेश जी कहते हैं कि सबसे पहले मेरी पूजा होती है तो मेरी शादी होनी चाहिए। तो इन दोनों में आपस में विवाद हो गया। तो माँ पार्वती और शिव भगवान दोनों इन शंकर जी इस बात को देख रहे थे, तो उन्होंने इनको झगड़े को सुलझाने के लिए उनको बोला कि जो सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर आएगा वह उसकी शादी पहले कर दी जाएगी। अब कार्तिक जी के पास जो वाहन था वो मोर था, वो उड़ भी सकता था, लेकिन इनका जो वाहन था वह मूसा था, चूहा था, वह उड़ नहीं सकता था। तो कार्तिकेय जी को ये बात समझ में आ गई कि सबसे पहले तो ब्रह्मांड का चक्कर मैं ही लगा कर आऊंगा, तो वह ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के लिए निकल पड़े। और गणेश जी को मालूम था कि वो चूहे पे सवार होकर कार्तिकेय जी से पहले नहीं आ सकते, तो उन्होंने अपना यहाँ पे दिमाग का यूज किया। तो शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि यदि आप अपने माता पिता जी के 3 चक्कर लगा लेते हैं, तो ये माना जाएगा कि आपने पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा लिया। तो उन्होंने गणेश जी पे चूहे पे सवारी की और गणेश जी के अपने माँ पार्वती और शिव जी के 3 चक्कर लगा लिए। और जैसे ही उन्होंने 3 चक्कर लगाए तो ये माना गया शास्त्रों के अनुसार, तो भगवान शिव तो इस बात को लेकर असमंजस में पड़ गए माँ पार्वती की, अब हम ये क्या किया जाए। तो तब पार्वती, जब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी ने आकर उनको इस बात का लेकर जो निराकरण किया समस्या का, कैसा शास्त्रों में लिखा गया है कि आप अपने माता पिता के भी 3 चक्कर लगा लेते हैं श्रद्धा के साथ, मन के साथ, तो ये ब्रह्मांड की यात्रा को बराबर माना जाएगा। तो उन्होंने उनकी शादी रिद्धि और सिद्धि के साथ में कर दी। इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं, जैसे मैंने भी आपको महाभारत का प्रसंग बताया, और बहुत सारे प्रसंग हैं जिसमें उन्होंने अपनी चतुराई से, अपनी स्मार्टनेस से, बुद्धि से बहुत सारे देवताओं को भ्रमित कर दिया। बहुत बार उन्होंने शिव जी भगवान को, माँ पार्वती को उलझा दिया। तो इसलिए कहा जाता है कि जो बुद्धि के देवता हैं वो भगवान गणेश जी हैं। यदि उनका बच्चे स्मरण करते हैं, गणेश जी के मंदिर में जाके उनसे प्रार्थना करते हैं, उन्हें हरी दुर्वा जलाते हैं, तो उनका जो बुद्धि का विकास बहुत तेजी से होता है। मैं इसमें आपको आपके चैनल के, आपके कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहूंगा कि पालक, जिसे बुध ग्रह से देखा जाता है, यदि बच्चे लगातार 100 दिन पालक गाय को खिला दें, तो भी बच्चों का बुद्धि का विकास बहुत तेजी से होता है। बहुत खूब। और यदि वह नॉर्थ दिशा में गणेश जी की प्रतिमा को लगा दें एक सुपारी के साथ में, तो भी माना जाता है कि उसकी बुद्धि का विकास बहुत तेजी से होता है। बिल्कुल, आप ही के जवाबों में कई सवाल जो है यहाँ देखने को मिलते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आचार्य जी, कई बार देखा जाता है और हम भी देखते आ रहे हैं, ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी को द्वार पर लगाया जाता है। क्योंकि मेरे भी घर की ही मैं बात करूं तो गणेश जी को द्वार पर लगाया हुआ है। लेकिन आपका क्या मानना है कि क्या गणेश जी को हम द्वार पर लगा सकते हैं, उनकी मूर्त को वहां रख सकते हैं और पूजा पाठ कर सकते हैं? नहीं, गणेश जी कभी भी द्वारपाल नहीं है जी। देखो, द्वार पे किसको लगाया जाता है? तो जो द्वारपाल होता है जी। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी की मूर्ति द्वार पे लगा दो, जबकि गणेश जी की मूर्ति को द्वार पे ना लगाकर गणेश जी का जो चिन्ह है स्वास्तिक, जैसे भगवान शिव का जो चिन्ह है ओम, जो निराकार है, जैसे तो वैसे ही भगवान गणेश जी ने भी स्वास्तिक को डेवलप किया था, विकसित किया था। तो आप स्वास्तिक को गणेश जी में द्वार पे लगा सकते हैं। आपको जानकर भी हैरानी होगी, अभी तक आपने एक ही स्वास्तिक के बारे में जाना होगा, जबकि जो स्वास्तिक है ये भी 108 प्रकार के होते हैं। हर समस्या के लिए, हर चीजों के लिए आपको अलग अलग प्रकार के स्वास्तिक बनाए जा सकते हैं। स्वास्तिक कलर भी अलग अलग हैं, लाल कलर का स्वास्तिक है, ऑरेंज कलर का स्वास्तिक है, ब्लू कलर का स्वास्तिक है। इस प्रकार से अलग अलग स्वास्तिक भी बनाए जाते हैं। अलग अलग स्वास्तिक की शेप है, जिसको आपके एनर्जी के अकॉर्डिंग आपके किट पे लगाया जाता है। लेकिन भगवान गणेश जी की प्रतिमा को नहीं लगाया जाता। इसमें मैं आपको कहानी के रूप में आपको बताऊंगा। आपको पता है कि गणेश जी का जन्म माँ पार्वती के गर्भ से नहीं हुआ था। माँ पार्वती जी ने अपने मैल से जो चंदन उनकी शरीर पर लगा था, उन्होंने गणेश जी को बनाया था। बिल्कुल, गणेश जी को उनमें एक छोटा बच्चा बनाया, तो उसमें उन्होंने प्राण डाले थे। तो गणेश जी के नाम के बारे में भी अपने चर्चा करेंगे। तो उन्होंने द्वारपाल बनाकर उन्होंने अपनी गुफा में, जहाँ पे वो स्नान करती थी अपनी सखियों के साथ में, तो क्या था, इसकी पूरी कहानी ये थी कि भगवान शंकर जी, जब माँ पार्वती अपनी सहेलियों के साथ में स्नान करती थी, तो पार्वती ने बोला कि इस गुफा में कोई नहीं आए तो यहाँ पे कोई द्वारपाल को खड़ा कर दो। तो उन्होंने एक नंदी जी जो उनके वाहन थे, तो उन्होंने उनको खड़ा कर दिया द्वारपाल बनाकर, और वो अंदर अपने सहेलियों के साथ में स्नान करती थी। लेकिन भगवान शिव की जब इच्छा होती थी, वो नंदी जी को बोलते
और अंदर चले जाते थे। तो इस बात से लेकर माँ पार्वती जी, उनकी जो सहेलियां थी, थोड़ी अनकंफर्ट होती थी कि पार्वती को इतराज नहीं था, लेकिन उनकी सहेलियों को इस बात से इतराज था कि शंकर जी सामने आ जाते, इससे हमारी प्राइवेसी लीक होती है, खत्म हो जाती है। तो शंकर जी कहते थे कि वो इस बात को लेकर थे कि मैं तो जिद्दी थे, तो मैं तो आऊंगा, मैं तो, मुझे यहाँ पे कौन रुक सकता है। तो माँ पार्वती जी इस बात से नाराज हो गई। तो एक दिन पार्वती जी के बीच में और शंकर जी के बीच में इस बात को लेकर झगड़ा हो गया और झगड़ा बहुत अनलिमिटेड बढ़ गया। बिल्कुल। तो भगवान शंकर जी वहां से नाराज होकर चले गए। वो बोलते कि मैं एक तपस्या करने जा रहा हूँ। तो पार्वती जी बोली भी आप भी तपस्या करने जाओगे और मैं भी तपस्या करूंगी जी। तब उन्होंने अपने, जैसे ही वो बैठी हुई थी, जैसे उन्होंने उनका स्नान पूरा नहीं हुआ था जी, तो उनकी शरीर पर चंदन लगा हुआ था। तो जैसे ही जैसे वो बैठी थी वैसे ही उसमें वह ध्यान में मगन हो गई। तो काफी सालों के बाद, बहुत सालों के बाद, तो माँ भगवती माँ प्रकट हुई। तो उन्होंने माँ पार्वती जी से उनकी इस तरीके की तपस्या करने की व्यवस्था सुनी। तो उन्होंने बताया कि इस प्रकार से मुझे एक द्वारपाल यहाँ पे चाहिए जो मेरी यहाँ पे रक्षा कर सके। तो उन्होंने बोला, आपस में उनकी चर्चा हुई, तो उन्होंने बोला कि जो आपके शरीर पे जो चंदन लगा हुआ है काफी सालों से बढ़ गया है, तो इसमें काफी तरह मैल भी आ गया है, तो आप इसको उतारिए और एक अपने रूप में आइए, अपने इसका एक रूप बनाइए और आप इसको, मैं भी आपको एक शक्ति दे रही हूँ, आप इसमें प्राण डालिए और यह आपकी रक्षा करेगा द्वारपाल बनकर। अच्छा। तो उन्होंने अपनी मैल निकाला पूरा, उसके अंदर उसको एक छोटे बच्चे का उन्होंने इसको आकृति दी और उसमें उन्होंने प्राण डाल दिए। तो गणेश जी का जो पहले नाम था ना, वो विनायक था। अच्छा। तो उन्होंने उनका नाम उनको विनायक दिया। तो जैसे ही वो बच्चा जो कि गर्भ से नहीं हुआ था, तो वो बच्चा खेलने लग गया, कूदने लग गया, तो माँ के आगे गले लग गया अपने माँ पार्वती जी के सामने। जैसा उसको बच्चे को बताया कि मेरी माँ कौन है, कि उन्होंने बोला कि मैं तेरी माँ हूँ। तो उसको भूख लगी थी, तो फिर उन्होंने अपने शक्तियों से वहाँ मोदक प्रकट किए। अच्छा। जैसे कहा ना, गणेश जी को मोदक क्यों, लड्डू का भोग क्यों लगाया जाता है, तो सबसे पहले उन्हें मोदक दिए गए। तो उनका मोदक से उनका पेट भर गया है। तो उन्होंने बोला कि अब मेरी माँ, मेरी क्या जिम्मेवारी है। तो पार्वती ने बोला कि अब बेटा, आपकी जिम्मेवारी ये है कि आप बाहर गुफा के बाहर खड़े हो जाएं, मैं अब अंदर स्नान करने जा रही हूँ, किसी को भी आप अंदर आने की अनुमति ना दें। तो गणेश जी वहाँ पे, विनायक जी वहाँ पर द्वारपाल बनकर बैठ गए और उनके हाथ में एक बहुत बड़ा एक हथियार भी माँ पार्वती ने उनको दिया था, जिसको बहुत पहलवान ऐसे ऐसे करके घुमाते होंगे, आपने देखा होगा। उनको दिया गया कि आपकी ये रक्षा के लिए है जी। और उनमें असीमित शक्तियां गणेश जी के अंदर ही माँ पार्वती जी के वो शक्तियों से प्रकट हुए थे। शंकर जी को लगा कि बहुत साल हो गए हैं, माना पार्वती बाहर आई हैं, कहीं कुछ न जाकर उनसे मिला जाए। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक छोटा सा बालक के द्वार पे बैठा है, तो अंदर जाने लगे द्वारपाल ने। तो जो बालक था विनायक जी के रूप में बैठे, तो उन्होंने रोका कि आप अंदर नहीं जा सकते। तो बालक जी उस टाइम मोदक खा रहे थे, उन्हें जब भी भूख लगती तो माता ने, पार्वती ने उनको बहुत मोदक दे रखे थे, तो उनसे उनका पेट भी बढ़ गया था, कि जाना तो था नहीं। बिल्कुल। तो गणेश जी, शंकर जी बोले कि मुझे अंदर जाने दो, तो नहीं जाने दिया। तो इसमें दोनों के बीच में युद्ध हो गया। तब शंकर जी ने गुस्से में आकर उनका जो गला काट दिया था। तो इसलिए बोला गया है कि जब जब गणेश जी को द्वारपाल बनाया गया, तब तक पर ले आइए। तो इसलिए कभी भी गणेश जी को आपके द्वार में द्वारपाल के रूप में नहीं बिठाना चाहिए। और वैसे भी द्वारपाल तो है ही नहीं है जी। वो तो गणेश जी से पूजे जाने वाले एक देवता हैं, जिनकी पूजा होती है, जिन्हें सर्वप्रथम किसी भी भगवान की पूजा करने से पहले, कहीं भी पूजा करने से पहले सर्वप्रथम उन्हें पूजा जाता है। आप उन्हें द्वारपाल बनाकर गेट पे कैसे लगा सकते हैं। तो गणेश गेट पर सिर्फ स्वास्तिक लगाया जाता है, और स्वास्तिक भी एक प्रकार के होते हैं, कि कौन सा स्वास्तिक आपके गेट पर लगाया जाएगा, ये आपके घर की एनर्जी को देखकर ही बताया जा सकता है। बिल्कुल आचार्य जी, मुझे लगता है ये वाली जानकारी तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इतना समय हो गया शायद मुझे भी इस जानकारी के बारे में नहीं पता था कि गणेश जी को हमेशा जो द्वार पर है नहीं लगाया जाता, वो द्वारपाल नहीं है। इसी के साथ गणेश जी की हम बात कर रहे हैं आचार्य जी, कई बार क्या होता है ना कि हम घरों में बहुत सारी तस्वीरें गणेश जी की रख देते हैं। मंदिर में है, उसके मंदिर में मूर्त रख दी, बाहर हमने तस्वीर लगा दी, घर के हर एक कमरे में कहीं ना कहीं तस्वीरें मिलती है। तो ये क्या ठीक है? क्या कमरों में तस्वीरें होना इतना ज्यादा जरूरी होता है? इतनी ज्यादा कभी भी देवता की फोटो को शोपीस की तरह नहीं लगाना चाहिए, वो हमारे पूजनीय हैं जी। आप उन्हें, पहली बात तो पुराने शास्त्रों में ये भी लिखा गया कि घर में मंदिर नहीं होना चाहिए और मंदिर में घर नहीं होना चाहिए। अच्छा। लेकिन आपको अभी ठीक है, आप देखेंगे पुराने गांव देखेंगे या पुराने शहर देखेंगे, तो हमें घरों में मंदिर नहीं होते थे। एक मंदिर एक जगह बनाया जाता था जहाँ पे आप पूजा के लिए जाया करते थे। सुबह उठ के नहा धोकर निवृत्त होकर अपने कार्यों से, तो फिर आप अपने काम को निकल जाते थे। लेकिन अभी टाइम की व्यस्तता के कारण हम लोग घरों में भी मंदिर बनाने लगे हैं। तो इसका एक पूरा विधि विधान है। आप एक ही गणेश जी की मूर्ति या किसी भी भगवान की मूर्ति को, एक ही मूर्ति का एक ही स्वरूप को आप वहाँ पे लगाइए। यदि गणेश जी की मूर्ति या किसी भी प्रकार की मूर्ति आप लगाते हैं, तो उसकी जो साइज है वह 7 इंच या मैक्सिमम 9 इंच से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है। यदि आप 7 इंच से ऊपर या 9 इंच से ऊपर
आप कोई भी मूर्ति घर पे स्थापित करते हैं तो फिर आपको उसको वैसे ही रखना पड़ेगा जैसे आप एक इंसान को रखते हैं। अच्छा। आप उनको जैसे लड्डू गोपाल जी को रखते हैं, आप उनको रोज नहलाना पड़ेगा, आप उनको रोज खाना खिलाना पड़ेगा। आपको जैसे आप एसी में सो रहे हैं, पंखे में सो रहे हैं, आपको सुलाना पड़ेगा, आप उनको तीनों टाइम का खाना खिलाना पड़ेगा। आपको वैसे ही यदि आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो या तो उनको साथ लेकर जाइए या फिर उनकी पूरी व्यवस्था करके जाएं, जैसे जिस प्रकार से मंदिरों में होता है। आप देखो ना, मंदिरों में तीनों टाइम का भोग लगता है, उनकी आरती होती है, उन्हें सुलाया जाता है। तो इस प्रकार से तो ऐसा इसलिए कहा जाता है आप भगवान की ज्यादा मूर्तियां घर में आपको नहीं लगानी चाहिए। और गणेश जी के बारे में तो ये भी कहा गया है कि जितने ज्यादा गणेशा घर में, जितने ज्यादा गणेशा उतने ज्यादा क्लेशा। तो ऐसा मैंने पुरानी वीडियो में कहा तो काफी सारे कमेंट भी आए कि ऐसा आपने क्यों कहा, ऐसा नहीं कहना चाहिए गणेश जी के बारे में, क्योंकि गणेश जी एक एनर्जी से भरे हुए देवता है। उनमें इतनी ज्यादा शक्तियां हैं कि यदि आप ज्यादा गणेश जी घर पे लगा देंगे तो आप उन्हें पूज नहीं पाएंगे, आप उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे, आप उनको रिस्पेक्ट नहीं दे पाएंगे। जो भी देवी देवता हैं उनको वैसे ही रिस्पेक्ट चाहिए जैसे एक आम आदमी को चाहिए। बिल्कुल सही, ठीक है। तो और वो तो देवता हैं, वो तो पूजनीय हैं। आप उनको कैसे फोटो लगाइए, आप एक जगह रख देंगे, उनकी मैल उनको चढ़े जा रही है, धूल चढ़े जा रही है, आपने एक फोटो लगा दी है जहाँ पे कभी आपने उनको प्रणाम नहीं किया है। तो गणेश जी के बारे में तो बिल्कुल ये कहा गया है कि गणेश जी की प्रतिमा तो विशेषकर रूप से आपके घर में, आपके परिवार में एक ही होनी चाहिए। और बेडरूम में जहाँ पे हस्बैंड वाइफ का बेडरूम है वहाँ पे तो बिल्कुल भी वहाँ पे तो राधा कृष्ण की फोटो भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा। वहाँ पे तो किसी देवी देवता की फोटो या प्रतिमा या स्वरूप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी जानकारी आचार्य जी की। जिस बेडरूम में पति पत्नी रहते हैं तो उसमें किसी भी भगवान की तस्वीर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस पर भी हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। लेकिन अभी गणेश जी की जैसा कि हम बात कर रहे हैं, गणेश जी को हमेशा ऐसा कहा जाता है कि गुस्सेल भी बहुत है, गणेश जी को गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। और सबसे अच्छे कामों में, शुभ मुहूर्त या फिर यूं कहे कि शादी में भी सबसे पहले गणेश जी को ही न्योता दिया जाता है। ऐसा क्यों है कि शुरुआत से हमने ऐसा क्यों रखा है कि गणेश जी को ही सबसे पहले पूजा जाता है, सबसे पहले शुभ मुहूर्त हो, अच्छे काम हो, उनमें गणेश जी को ही आगे रखा जाता है? जबकि गणेश जी से बड़े तो शिव जी हैं, वो उनके पिता है, लेकिन फिर भी गणेश जी को ही रखा जाता है। आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया। तो मैंने अभी आपको जहाँ पे अभी अपने लास्ट कहानी का अंत किया था कि सबसे पहले गणेश जी को क्यों पूजा जाता है। जब गणेश जी और भगवान शिव का युद्ध हुआ आपस में, तो भगवान शिव ने गुस्से में आकर गणेश जी का जो गला था वो काट दिया था, वो मैं मूर्छित होकर जमीन में नीचे गिर गए थे। लेकिन वो इस प्रकार से जब भगवान के शिव से कितार कटा हुआ था तो दोबारा वह जुड़ नहीं सकता था। जी बिल्कुल। तो माँ पार्वती बहुत गुस्से में आई। तो माँ पार्वती ने जब ये देखा कि उनका जो पुत्र विनायक है वो इस प्रकार से धरती में खून से लथपथ होकर लेटा हुआ है और सभी देवताओं भी वहाँ पे आंसू बहा रहे थे, तो इसमें देखे माँ पार्वती को गुस्सा आ गया। तो उन्होंने माँ भगवती का स्वरूप धारण कर लिया, जो माँ भगवती का ऐसा स्वरूप जो देवी देवताओं ने पहले कभी नहीं देखा था। तब उन्होंने अपने हृदय से 9 देवियों को प्रकट किया। अच्छा। जो अपने हम नवरात्रे बनाते हैं, जिसमें माँ सबसे पहले माँ कुष्मांडा है, माँ गौरी है, माँ काल रात्रि है, जो 9 ग्रह हैं। हाँ। 9 ग्रहों के अकॉर्डिंग उन्होंने 9 देवियों को वहाँ पे अपने हृदय से उन्होंने प्रकट किया। उन्होंने 9 देवियों को बोला कि आप पूरे ब्रह्मांड का सर्वनाश कर दो, सृष्टि का नाश कर दो, क्योंकि मेरे पुत्र की आज मृत्यु हो चुकी है। तो वो 9 देवियां पूरे ब्रह्मांड का नाश करने के लिए निकल पड़ी। तो ब्रह्मा विष्णु जी भी वहीं थे, तो सबको लगा, सभी देवी देवता वहां पे, सभी देवी देवताओं में हाहाकार मच गया कि ये क्या हो गया। तो ऐसा कुछ हो गया तो सृष्टि ही खत्म हो जाएगी, यहाँ तीनों लोक ही खत्म हो जाएंगे। तो तब वो शंकर जी के पास वापस गए, तो उन्होंने पूछा, उन्होंने उनसे बोला कि अब क्या करें। तो शंकर जी ने बोला कि बाकी देवताओं ने शंकर जी को मनाया, तो शंकर जी ने बोला भगवान विष्णु जी को यह बोला कि आप मृत्यु लोक में जाएं, धरती पे जाए, वहां पे जिसका भी जो भी माँ सबसे अपने पुत्र की तरफ पीठ करके सोई हो जी, तो और जो भी आपको सबसे पहले दिखे आप उनका सर काट के ले आए और उसको विनायक जी के सर पर लगाएंगे। उसकी शैलज के सभी विष्णु जी और ब्रह्मा जी मिलकर करेंगे। तो विष्णु जी उनके आशीर्वाद से या उनके आज्ञा से मृत्यु लोक पे निकले। तो समुद्र मंथन के वक्त जो एरावत हाथी थे जिनको श्रापित थे, उनको श्रापित होकर ये बोला गया था कि आप सिंपल गणेश जी के हाथी के रूप में मृत्यु लोक में जन्म लेंगे। अच्छा। एरावत हाथी जो जिनको पहले रत्न के रूप में वो प्रकट होते समुद्री मंथन के टाइम, लेकिन वो उनको बाद में घमंड आ गया था, तो उनको वो श्रापित होके मृत्यु लोक में चले गए थे। तो उनका जन्म हो गया था एक हाथी के रूप में, एक साधारण हाथी के रूप में जी। तो वो एक ये भगवान की ही कथा थी, भगवान की रची हुई बातें थी। तो उनकी जो माँ थी उनकी तरफ पीट करके सोई हुई थी। तो उन्होंने उस हाथी को की गर्दन काटी और एरावत हाथी को अपने ही रूप में लेकर आए वापिस। तो उन्हें एरावत हाथी की मुक्ति मिली से, जो श्राप था उनको मुक्ति मिली, तो वो सर काट के उन्होंने उनको लगा दिया। तो अब सर तो काट के लगा दिया, उनमें प्राण भी डाल दिए भगवान, क्योंकि भगवान शिव के पास मृत संजीवनी थी, तो उन्होंने उसमें प्राण भी डाल दिए और जो खड़े भी हो गए। लेकिन अब माँ पार्वती का गुस्सा
ठंडा नहीं हुआ, शांत नहीं हुआ, तब भगवान देवता बोले कि माँ भगवती अब आप हमसे क्या चाहती हैं। तब उन्होंने बोला कि मेरे पुत्र को सर्वप्रथम पूजा जाए, सभी देवताओं में से सर्वप्रथम कहीं पे भी पूजा हो, इसका नाम होगा, तब मेरा गुस्सा शांत होगा, नहीं तो उससे पहले मैं शांत होने वाली नहीं हूँ। तब ब्रह्मा विष्णु महेश तो कोई बड़े देवता ही नहीं थे। तब उन्होंने तीनों देवताओं ने इस बात की हामी भरी, हाँ भरी कि माँ आप शांत होइए। हम आज से ये भगवान गणेश जी को ये वरदान देते हैं कि जब भी सृष्टि में कहीं पर भी किसी भी देवता की पूजा होगी तो वह गणेश जी के बिना पूर्ण नहीं होगी, और सबसे पहले गणेश जी का वंदन किया जाएगा, गणेश जी का पूजन किया जाएगा, उसी के बाद से किसी और देवता का नाम लिया जाएगा। तो तब से ये कहा जाता है कि गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम की जाएगी। बिल्कुल। साथ ही आचार्य जी ये भी जानना चाहेंगे कि गणेश जी की जो सवारी है वो मूसक ही क्यों है, चूहा ही क्यों है? गणेश जी की कोई और भी सवारी हो सकती थी, लेकिन मूसक के पीछे का क्या कारण है? आज तो आप पूजा जी बहुत बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन लेकर आई हैं गणेश जी के बारे में, जिसके बारे में भी आपको बताता हूँ। तो गणेश जी की सवारी चूहा, जिसे मूसा कहा जाता है, ये क्यों है? एक बार देवेंद्र, जो देवताओं के राजा थे इंद्र, उन्होंने अपनी सभा में सभी मुनियों को और सभी जो असुरों को बुलाया हुआ था। वो सभाएं करते रहते थे, आपको मालूम ही है कि उनके दरबार में अलग अलग प्रकार की अप्सराएं, हाँ, महफिल लगती थी। तो उन्हें एक अपनी महफिल में, उन्होंने बोला था कि मैं एक महफिल में सभी ऋषि मुनियों को भी और जो कुछ जिन्होंने राक्षसों ने सिद्धियां प्राप्त की हुई हैं उनको बुलाऊंगा। तो अभी क्रोंच नाम का एक राक्षस था। अच्छा। तो उन्होंने उसको बुलाया। तो क्रोंच नाम का राक्षस का बार बार एक पांव एक मुनि के घुटने पे लगा जा रहा था। अच्छा। तो एक दो बार उनके रोकने के बावजूद भी क्रोंच अपनी शरारतों से टिका नहीं। अफसरों के साथ में डांस कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, तो उनका बार बार पांव उनसे लगा जा रहा था। तो ऋषि मुनि को गुस्सा आ गया, तो उन्होंने क्रोंच को तुरंत अपने श्राप दे दिया और उन्हें चूहा बना दिया। अच्छा। तो चूहा बनाने के बाद जैसे ही वो चूहा बना तो क्रोंच जो नाम का जो राक्षस था वह उनके सामने गिड़गिड़ाने लगा और माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं आप ये दोबारा हरकत नहीं करूंगा। लेकिन वो ऐसा इस प्रकार का शराब था, वो वापस नहीं लिया जा सकता था। जी। तो उन्होंने उनको शराब से मुक्त तो नहीं किया, लेकिन आपने उन्होंने ये बोला कि आप भविष्य में आपका नाम भी पूरे संसार में जाना जाएगा और आप अपने ही अनुसार आप अपने आप को छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। और आपके अंदर बिल्कुल छोटा होने के बड़ा होने की भी आपको क्षमता दूंगी और आपका नाम आगे जाके भविष्य में आप जाना जाएगा और आप किसी न किसी देवता की सवारी भी बनेंगे। जी। तो क्रोंच वहां से चला गया। अब उसके अंदर छोटा होने की बड़ा होने की एक बिल्कुल कला थी, उनके वरदान मिला हुआ था। शराब तो था ही, लेकिन वो एक क्रोंच जो राक्षस था वो पहले ही उसके अंदर बहुत सारी शक्तियां थी। तो क्या करने लगा, वो जितने भी ऋषि की झोंपड़ियां थी ना, तो वहां पे जाकर उनको कुतरने लग गया। उनको एक बारी में कुतर जाता, बड़े के बड़े पहाड़ वो अपने जो दांतों से कुतरने लग गया। तो जैसे उनके पहाड़ों को कुतरता और वो कई पाताल लोक में जाकर छोटा सा होकर छुप जाता। तो किसी भी देवी देवता को पकड़ में नहीं आया। तो एक बार गणेश जी के कहने पर पाराशर जी और जो मैंने आरोग्य के देवता धनवंतरी जी ज्योतिष और वो आरोग्य देवता के लिख रहे थे, तो उन्होंने गलती से जाके पार्षद जी की कुटिया को खा गए। वो कुतर दिया। धनवंतरी जी की भी कुतर दिया और पार्षद जी की भी कुटिया को कुतर दिया। इस बात को लेकर पार्षद जी बड़े नाराज हो गए। उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने दोबारा बनाई कुटिया, तो दोबारा आके उनकी कुटिया कुतर गए। अब वो सीधा चले गए गणेश जी के पास। गणेश जी, मैं तो आपके कहने पे ये एस्ट्रोलॉजी लिख रहा हूँ और ये मेरी कुटिया को एक चूहा आकर रोज कुतरा जा रहा है और हम उसको पकड़ भी नहीं पा रहे हैं और पताल लोक में छिड़ जाता है। तब गणेश जी के पास एक उन्होंने अपने ही बल से एक रस्सी को प्रकट किया। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि अब जब भी चूहा अब आएगा तो ये रस्सी उसको फॉलो करेगी। अच्छा। तो जैसे ही चूहा उसको कुतर कर भागा तो वो रस्सी उसको पीछे पीछे जाने लगी। तो वो बड़े छोटे से रूम में जाके जगह बैठ गई। तो उन्होंने उस रस्सी ने उसको बजा के गले से पकड़ लिया, जैसे फंदा नहीं होता है। हाँ। तो जाके उसको खींच के ले आई। अच्छा। तब गणेश जी ने उसको पटक पटक के जमीन पे मारा। अच्छा। हाँ। तब चूहे को पटक पटक के जमीन में मारा। तो अब क्रोंच नाम का राक्षस तो इस बात को लेकर अहंकार में था कि मैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो माफी मांगने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। तो ठीक है, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो उन्होंने उसको क्षमा कर दिया। तो गणेश जी ने गणेश जी दयालु भी थे, तो उनको लगा कि बोलो अब तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन मैं उनकी कुतरने की क्षमता को देख के, छोटा बड़ा करने को, वो भी उससे प्रभावित तो थे। उन्होंने बोला कि आप मुझसे क्या मांगना चाहते हैं, मांगिए। तो क्रोंच थोड़ा सा अहंकारी था, तो बोला कि मुझे गणेश जी आपसे कुछ नहीं चाहिए, देवता मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपको मेरे से कुछ चाहिए तो आप मुझसे बताइए। अच्छा। तो गणेश जी को अंदर ही अंदर बड़ा गुस्सा आया। उनको लगा कि ये मुझसे कह रहा है। वो कहता चलो ठीक है, मैं आपकी सवारी करना चाहता हूँ। तो वहां भी क्या किया उन्होंने, क्रोंच ने अपना थोड़ा सा अपने आप को बड़ा किया और बोला ठीक है, आप यहाँ पे बैठ जाइए। उनको लगा कि गणेश जी नहीं सवार हो पाएंगे, तो गणेश जी ने भी अपने आप को छोटा कर लिया, बड़ा कर लिया। अच्छा, बड़ा कर लिया। तो वहां पे जाके बैठ के जैसे ही उन्होंने बैठा तो उन्होंने अपना भार को बढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा। तो वो भार इतना बढ़ गया कि जो चूहा था उसके प्राण निकलने लगे, उसके सांस निकलने लगे, वो सांस से दब गया। तब जो चूहे को एहसास हुआ कि मैंने गलत देवता से पंगा ले लिया।
तो वह उनको उनके सामने फिर दोबारा गिड़गिड़ाने लगा कि ये गणेश जी, मेरे से भारी भयंकर दोबारा गलती हो गई है, मैं क्षमा मांगता हूँ, आप प्लीज मुझे प्राण देने का कष्ट करें, जीवन दान देने का कष्ट करें। तब वहाँ पे गणेश जी नीचे उतरे और उन्होंने उनको जीवन दान दिया। तब उन्हें लगा कि अब जो मेरे रक्षक हैं वो गणेश जी ही बन सकते हैं। बिल्कुल। तो और गणेश जी को भी लगा कि इसमें कुछ ना कुछ तो है। तब उन्होंने आग्रह किया कि आप मेरे को अपनी सवारी बनाएं, मैं आपकी सवारी बनकर अपना जो मेरे जो कष्ट हैं या मेरा जो जीवन है, और ऐसा मुझे वरदान भी है कि मैं किसी न किसी देवता की सवारी बनूंगा, तो मुझे लगता है कि वो मेरे देवता आप ही हैं। अच्छा। तब गणेश जी ने उनका आग्रह स्वीकार किया और तब से गणेश जी की जो सवारी है वो मूसा कहा जाता है या चूहा कहा जाता है। अरे वाह, गणेश जी की ये मूसक वाली सवारी जो वाली बात है वाकई बहुत ज्यादा अच्छी है। इनफैक्ट दर्शकों को भी बहुत अच्छी लगेगी ये जानकारी। साथ ही आचार्य जी देखिए, गणेश जी महाराज के 2 पत्नियां थी, रिद्धि और सिद्धि, इसके पीछे की क्या कहानियां हैं? देखिए, मैंने आपको भी पहले कहा था कि कार्तिकेय जी के बीच में और गणेश जी के बीच में आपस में संवाद चल पड़ा कि सबसे पहले शादी किसकी होगी। तो इसमें एक राजा थे, वो अपनी 2 पुत्रियों का विवाह का प्रस्ताव लेके भगवान शंकर जी के पास आए थे कि मेरी 2 पुत्री हैं, मैं इनका शादी आपके बच्चों के साथ में करना चाहता हूँ। और शंकर जी और पार्वती जी भी इस बात को लेके पूरी तरह सहमत थे कि इनकी शादी इन पुत्रों के साथ में करवा दी जाए। लेकिन कार्तिकेय जी इस बात पे अड़ गए कि सबसे पहले शादी मेरी होगी, और गणेश जी इस बात पे अड़ गए कि शादी सबसे पहले मैं सबसे पहले देवता के रूप में माना जाता हूँ, तो मेरी शादी होगी। तो उन्होंने फिर एक युक्ति सोची, उन्होंने बोला कि जो सबसे पहले ब्रह्मांड की वो चक्कर लगा के आएगा। तो अब कार्तिकेय जी मोर पे सवार हुए और निकल पड़े। गणेश जी ने माँ पार्वती और शिव जी की वहाँ पे परिक्रमा लगा ली, और परिक्रमा लगा के तो वो भी असमंजस में हो गए कि हमने तो कार्तिकेय जी वहाँ पर गया हुआ है। तो उन्होंने प्रमाण के रूप में सभी देवताओं को बुलाया, विष्णु जी को भी बुलाया, ब्रह्मा जी को बुलाया कि मैंने ये शर्त रखी थी कि जो सबसे पहले ब्रह्मांड की परिक्रमा कर कराएगा उसको हम शादी करेंगे। तो ये गणेश जी ने तो ये बोल रहे हैं, इस बात पे अड़िग हो गए हैं कि ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है जो देवी अपने माता पिता की 3 परिक्रमा कर देता है तो उसे ब्रह्मांड की परिक्रमा माना जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने इसकी बिल्कुल सहमति प्रदान की, विष्णु जी ने भी सहमति प्रदान की कि ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। तो इस प्रकार से रिद्धि सिद्धि की जो शादी है वो गणेश जी के साथ में हो गई, और जिनके बाद उनके 2 पुत्र हुए जिन्हें शुभ और लाभ के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से जब भी गणेश जी की पूजा होती है तो वहाँ पे रिद्धि सिद्धि की भी पूजा होती है और वहाँ पे शुभ लाभ भी लगाया जाता है। बिल्कुल सही। आज हमारे दर्शकों को ये भी आपको बताना होगा कि गणेश जी को प्रभावित कैसे करें, गणेश जी को कैसे मतलब प्रभावित कर सकते हैं, कैसे उन्हें अपनी ओर खींच सकते हैं। गणेश जी को प्रभावित करने का कोई खास उपाय मंत्र? देखिए, गणेश जी अब जितने भी देवी देवता हैं ये बहुत भोले हैं। गणेश जी तो वैसे भी चतुराई बुद्धि के प्रतीक हैं। यदि आप चाहते हैं कि गणेश जी को आपको पूजना है तो सर्वप्रथम जो भी आप पूजा शुरू करते हैं, किसी भी देवी देवता का नाम लेते हैं तो ओम गणपते नमः। तो किसी भी पूजा करने से पहले उनका नाम लीजिए। कहीं पे भी आप जाते हैं, सवारी आप अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं तो भगवान गणेश जी का नाम लें। बुधवार को पहली बात तो गणेश जी के मंदिर में रोज जाना चाहिए, लेकिन नहीं जा सकते तो वेडनेसडे जिसे गणेश जी का वार कहा जाता है, जो बुध ग्रह है वो भगवान गणेश जी के अधीन है। तो जो बुद्धि का कारक है, जो सबसे छोटा ग्रह भी है। तो आप बुधवार को गणेश जी के मंदिर में जा कह सकते हैं। भगवान गणेश जी को मोदक, जैसा कि मैंने बताया था कि माँ पार्वती जी ने जब विनायक जी को सबसे पहले भूख लगी तो उन्होंने मोदक दिए। तो उनका जो पेट भी बड़ा हुआ है, मोदक खा खा के बड़ा हुआ है, ऐसा कहा जाता है। तो उन्हें मोदक का भोग लगाइए। उन्हें हरी चीजें, मेहंदी उन्हें बहुत पसंद है। अच्छा। क्योंकि माँ पार्वती मेहंदी लगाती थी, तो उन्होंने पूछा था कि ये मेहंदी क्यों लगाती है माँ, तो उन्होंने बोला कि ये श्रृंगार के लिए लगाई जाती है। तो भगवान गणेश जी ने अपनी पूरी बॉडी पे मेहंदी लगाई थी। तो मेहंदी उन्हें लगाई जा सकती है। हरे रंग के फल फ्रूट, हरे रंग के कपड़े भी उन्हें बहुत ज्यादा भाते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो यदि आप ऐसा करते हो, गणपति जी की जो आरती है या गणपति जी का कोई भी मंत्र है आप उन्हें गाएं, तो इससे आपकी बुद्धि का भी विकास होगा और जो आपकी डिसीजन पावर है वह भी बहुत ज्यादा विकसित होगी। इसमें कुछ सावधानियां भी हैं। जैसे आपको मैंने बताया था कि गणेश जी जब महाभारत लिख रहे थे तो उनकी कलम टूट गई थी। तो आपके घर पे भी कोई टूटी हुई कलम नहीं होनी चाहिए। अच्छा। टूटा हुआ चश्मा, टूटा हुई मटका, कोई भी गोल चीज जिसे हम बुध ग्रह से देखते हैं जी। तो आपके घर के ऊपर, छत के ऊपर किसी भी प्रकार का कबाड़ या ऐसी कोई गोल चीज, टायर, मटका नहीं होना चाहिए। घर में टूटा हुआ गमला नहीं होना चाहिए जी। तुलसी की अवस्था घर में कभी भी खराब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो यदि आपके घर में बार बार तुलसी जी सूख रही हैं तो कहीं ना कहीं भगवान गणेश आपसे नाराज हैं। तो इस प्रकार से यदि आप इस काम कर लेते हैं तो गणेश जी आपसे हमेशा प्रसन्न रहेंगे। बिल्कुल। तो आज हमने हमारे कार्यक्रम में गणेश जी के बारे में चर्चा की। गणेश जी महाराज के बारे में जो भी बातें रखी जाती है
क्यों उन्हें बुद्धि के देवता कहा जाता है, क्यों उन्हें एकदंत कहा जाता है, गणेश जी का निर्माण कैसे हुआ, चूहे की सवारी, जो कुछ भी जानकारी दर्शकों को मुझे लगता है साझा करनी चाहिए वो इस कार्यक्रम के तहत हमने आज साझा की। और आचार्य डॉक्टर लव भूषण जी ने भी इसके बारे में प्रमुखता से पूरी जानकारियां दी। साथ ही आगे भी हम इस एपिसोड में बने रहेंगे और खास तौर पर सबसे बड़ी बात कि हर एक भगवान के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। अगर आपको भी कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप आचार्य लव भूषण जी के पेज पर जाकर के जानकारी ले सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जिसके जरिए अगले एपिसोड में हम आपके साथ भी जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी इस कार्यक्रम को बेहद खूबसूरत बनाने के लिए। धन्यवाद।